संगीत सरिता। नमस्कार श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन के विविध रंग। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वायलिन वादक श्री कैलाश पात्रा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो चलिए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक श्री कैलाश पात्रा जी। कैलाश जी, पहली कड़ी में आपने बताया कि किस तरह से एंड्रयू अमेती ने इस वाद्य को तैयार किया और पश्चिम में इस वाद्य का चलन बढ़ा और भारत में इसका जब आगमन हुआ तो किस तरह से यहाँ की संगीत परंपरा में ये वाद्य समा गया पूरी तरह से और इसका उपयोग होने लगा। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। भारत में वायलिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारा यहाँ राजत्व कर रहे थे जी, उसी समय की बात है। ये कोई एंड ऑफ 17th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी के बीच में है। दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा विद्वान कंपोजर होते थे जी, मुथुस्वामी दीक्षितर, और जिनके भाई बालूस्वामी दीक्षितर पहले ये इंस्ट्रूमेंट को भारत में लाने, माने भारत की म्यूजिक में लाने के लिए कोशिश किया। वो उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी बैंड मास्टर होते थे उसमें वायलिन होता था, तो वो आर्मी बैंड मास्टर से जाके ट्रेनिंग लिया वेस्टर्न म्यूजिक का, कैसा होता है ये वाद्य का ट्यूनिंग कैसा, मतलब तार का कैसे ट्यूनिंग करते हैं और ये बजाते कैसे, इसका टेक्निक क्या है। उसके बाद उन्होंने भारतीय परंपरा मतलब कर्नाटकी म्यूजिक में इसको इंट्रोड्यूस किया। जब इंट्रोडक्शन किया तो हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का जो ट्यूनिंग होता है वायलिन का वो EADG, मतलब तार के नाम के अनुसार वो ट्यूनिंग होता है। लेकिन जब भारत में आया, भारत का जो संगीत सिस्टम है, भारत में इंस्ट्रूमेंट करके कोई पर्टिकुलर ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, तो भारत का संगीत जो होता है वोकल बेस होता है, सारे संगीत वोकल बेस है। उसमें क्या होता है, वोकल में तो कोई फ्रेट नहीं है ना, तो गमक मीड ये सब बहुत ज्यादा होता है। उसको बजाने के लिए एक हमारा बहुत बड़ा फायदा हुआ कि वायलिन में फ्रेट नहीं है, फ्रेटलेस इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए सब सुविधा हुआ करने के लिए। और इसको बालूस्वामी दीक्षितर ने बहुत अच्छा से किया है और जिनको हम आज वायलिन के पितामह बोल के मान सकते हैं, क्योंकि भारतीय संगीत का वायलिन के लिए। और उसके पश्चात एक बहुत बड़ा विद्वान होते थे वायलिन के, विद्वान द्वारम वेंकट स्वामी नायडू जी, जो परंपरागत मेरे गुरु के बड़दादा गुरु है। तो उन्होंने वायलिन को आज एकल वाद्य भारत में प्रस्तुत करवाया और ये बताया कि वायलिन में एकल वाद्य भी हो सकता है। स्टेज पे फ्रंट में बैठने के लिए वायलिन को एक दर्जा दिया, तो इसलिए उनका नाम भी हम नहीं भूल सकते। इसकी बनावट के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने कहा कि इसमें फ्रेट नहीं होते। अब सामान्य श्रोताओं के लिए ये बता दें कि गिटार या सितार में जो हत्था होता है उसमें लकड़ी के पर्दे बने होते हैं, स्टील के पर्दे होते हैं, इसे फ्रेट कहा जाता है। जी, तो वायलिन में ये नहीं है। वायलिन में एक ब्लैक बोर्ड होता है जो ओवन करके ऐसा कुछ नाम शायद लकड़ी का है, तो उसी से ही बनता है वो बोर्ड। उसमें फ्रेट नहीं होता, मतलब कंठ संगीत जैसा है, ऐसे वायलिन है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाने वाला यंत्र वादक सक्षम है तो वायलिन में कुछ भी बजा सकते हैं। तो ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वायलिन में प्लक भी बज सकता है। सोचिए जी, ये हर चीज वायलिन में बज सकता है। और इवन वायलिन में स्टाकाटो जिसको बोलते हैं हम लोग, अब वायलिन में दो टोन एक साथ भी बज सकते हैं जी। हर चीज वायलिन में संभव है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना दूर उसको बजा पाता है जी। इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है। इट इज ए कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, क्वीन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जी। इसके अंदर सब कुछ है, इसीलिए ये हर संगीत में बच पाया है। हर संगीत में आप देखिए, एक संगीत का जो बेसिक होता है वो 5 होता है। शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लघु संगीत जी, और जिसको हम बोलते हैं फोक म्यूजिक व लोकगीत्य, उसके बाद ट्राइबल म्यूजिक। ये 5 पद्धति होती है और 500 पद्धति में वायलिन बच चुका है अभी तक।
और कोई इंस्ट्रूमेंट पांचों पद्धति नहीं बजी है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को पांचों पद्धति में बजने के लिए उनका काबिलियत नहीं है इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट से ही वो लोग रुक जाते हैं, उसके बाद बजाने का होता है। तो वायलिन में वो सब पाबंदी नहीं है, ये डिपेंड करता है जो संगीतकार जो अंतवादक है वो कैसा है, वो ऐसा ही बजता है, पानी जैसा है। तो ये 5 प्रकार के जो संगीत है, हाँ। इसमें वायलिन वादन की शैलियों की चर्चा हम आगामी अंकों में करेंगे। हाँ। आज हमारे लिए चर्चा का जो राग है वो है जौनपुरी। हाँ। तो राग जौनपुरी के बारे में हमें कृपया बताएं। जौनपुरी एक सुबह के बाद दूसरा प्रहर का राग है। जी हाँ। जिसमें देखिए हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, मैं बोलूँगा हिंदुस्तानी म्यूजिक में ही समय का पाबंदी है जी। हम हर समय हर राग को नहीं बजा सकते। उसके लिए हर समय के लिए अलग अलग राग चुना गया है जी। पहला प्रहर में आप तोड़ी बजाएंगे तो दोपहर में थोड़ा सा वो सुर जो ऋषभ है धीरे धीरे चढ़ के वो शुद्ध ऋषभ की तरफ जाता है, तो इसमें जौनपुरी राग आता है। अच्छा। कोमल गांधार रहता है जब शुद्ध ऋषभ हो जाता है। हाँ, और शुद्ध मध्यम हो जाता है, तीव्र मध्यम का जाएगा। तो ऐसे हमारा राग का परंपरा आगे बढ़ता है समय के अनुसार। तो इसी समय के लिए मैं जौनपुरी राग बजाता हूँ, राग जौनपुरी, और 3 ताल में निबद्ध एक बंदिश, पारंपरिक बंदिश बजाता हूँ। जी जी, स्वागत है।
क्या बात है। जौनपुरी राग में इस बंदिश को सुनकर के जो रचना याद आ रही है वो फिल्म स्वदेश का गीत है। मुख्य स्वर मधुश्री का है, जावेद अख्तर का लिखा ये गाना है, संगीतकार ए.आर. रहमान अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। वाह, धन्यवाद। शक्तिशाली है फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम की पाने को है सीमा। रावण समय है मांगे क्षमा। बजे सत्य का डंका, जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो भी पिता है मधुश्री के स्वर में स्वदेश फिल्म का गीत आपने सुना, जो राग जौनपुरी पर आधारित था। श्रोताओं, इसी के साथ वायोलिन के विविध रंग श्रृंखला की ये दूसरी कड़ी अब समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। वायलिन के विविध रंग अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। इस श्रृंखला में आमंत्रित कलाकार श्री कैलाश पात्रा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगति श्री कालीनाथ मिश्र की। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर और दिवाकर द्विवेदी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। गा